पंचायत में झांकी 2022 का यूपी चुनाव अभी बाकी। इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हमारी बहस जारी है। सवाल बड़ा यह है कि जो प्रतीकों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई थी, चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, गोरखपुर हो या फिर अलग अलग हिस्से हो, वहां पर पार्टी पिछड़ती हुई क्यों चली गई समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों से। इसी सवाल के साथ सीधे गौरव भाटिया आपके पास आते हुए, देखिए आप इस बात को कितना भी नकारें कि 14 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, लेकिन पंचायत चुनाव भी एक इशारा देते हैं क्योंकि वही जनता वोट करने के लिए जाती है। ऐसे में अपने गढ़ में अगर बुरी तरह से आप पिछड़ेंगे तो सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से मुद्दे रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद को आंक नहीं पाई और जनता ने उसको नकार दिया। असेसमेंट क्या है आपका? इन खासतौर से इन शहरों में बीजेपी क्यों पिछड़ गई इतना ज्यादा? चित्रा जी, 2-3 बातों का असेसमेंट है हमारा। हालांकि पूरा आकलन तो तब होगा जब सारे नतीजे आ जाएंगे सामने। सबसे पहले मुझे तो इस बात का गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त प्राथमिकता दे रहे थे कि कोविड के संकट से नागरिकों की जान कैसे बचाएं। दूसरी बात, आप भी जानती हैं, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन कर रहे हैं, चिड़ियाघर को चुप कराइए। तोता फिर उड़ के आ गया, तोता उड़ने लगा है। मैं कह रहा हूँ आज चित्रा जी चुप करा लीजिए। एक बार सुन लीजिए, अनुराग आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, ठीक है। नहीं चित्रा जी, जनता आपकी मर्जी, अगर आप चाहती है तोता उड़ता रहे, हरा हरा तोता तो उड़ता रहे भाई, हमें लोगों की मौतें हो रही। ये समय है कि एक एक सेकंड तीसरी बार ये बीच दो में लोग साथ में बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आ पाएगा। अनुराग एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। गौरव भाटिया। धन्यवाद। तो मैंने बताया हमारी प्राथमिकता इस वक्त कोविड की व्यवस्था सही रहे, नागरिकों की जान बचे, ये है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चाहे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप भी ये मानेंगी कि ऐसा पंचायत चुनाव में नहीं था कि कैंपेनिंग हो रही थी। तीसरी बड़ी बात यह है, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता से आपने पूछा कि इतना बुरा हाल 76 का क्यों है। आपके चैनल ने 760 के करीब हमें जीतती हुई सीटें दिखाई हैं। 10 गुना तो हम वैसे ही आगे हैं और समाजवादी पार्टी से भी बेहतर हम ही ने किया है। ये जो इंडिपेंडेंट है, ये ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी पीछे प्रभु, 300 सीट पीछे हो, इंडिपेंडेंट समाजवादी के हैं। सुनो भैया, घर की लड़ाई पहले सुधार लो। घर में आग लगी हुई है, दूसरों की प्लीज चित्रा जी फिर वर्सेस दिखा रही है। प्रयागराज बचा लेते, इनसे हमारी क्या तुलना है ये बताओ। एक सवाल, लड़ाई तो नहीं से है ना गौरव भाटिया आपकी, अब वो आपकी बराबरी पर आकर खड़े हो गए और कुछ हिस्सों में वो आपसे ज्यादा है तो वर्सेस किसी को दिखाया जाएगा। चित्रा जी वो मेरे बीच में चौथी बार बोले, आपने नहीं टोका। मेरा एक सवाल है, सपा के प्रवक्ता से एक सवाल है। ठीक है अनुराग, सवाल सुनिए अपने लिए। एक सेकंड अनुराग, लगातार आप बोलेंगे सवाल नहीं सुन पाएंगे। पूछिए गौरव भाटिया। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत चुनाव संविधान के किस में चलेगा? मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए। हारने के बाद संविधान पढ़ के मत आए करो कि आपके संविधान में 8 किले कुछ नहीं आता जाता आपको, हमें पता है। पंचायती और चुनाव घर की लड़ाई सुधारिए, ठीक है। कभी बुआ बबुआ साथ है, कभी पंचर साइकिल पे खूनी हाथ है, तभी आप कहीं नहीं है। पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, कितनी सीटें आई? पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको नकारा कि नहीं नकारा? आप है कौन? ना एक में ना 13 में, सिसड्डी चंद, पता नहीं है संविधान होता क्या, बातें कर रहे हो। वीवीआईपी कल्चर के प्रति शमशान घाट तक जाएगा। ये आपने उत्तर प्रदेश में दिया है। उत्तर प्रदेश खुद नहीं आता जाता है, सिर्फ बीच में बोलना आता है। और चित्रा जी मुझे लग रहा है कि शब्दों की मर्यादा ना खोएं। एक सेकेंड सर, चुनाव होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जनता आप लोगों को सुन रही है। नहीं होता है, आराम से शब्दों की मर्यादा बनाए रखते हुए अपनी बात करें। आप लोगों को नहीं, इनके पास जवाब नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होगा। 4 बार पता नहीं कहां से किताब का फोन आएंगे। एक सेकंड, दोनों लोग बोलते हैं सर, समझ में नहीं आता ना मुझे ना मेरे दर्शकों को। आप दोनों को शांत कराते हुए, ठीक है सर, हो गई आप लोगों की बात, हो गई आप दोनों लोगों की बात। नहीं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। अनुराग आपका भी, गौरव आपका भी, प्लीज एक दूसरे पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करेगा, गलत बात है। प्लीज अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया 2022 में अभी समय है। और अनुराग भदौरिया, लगातार आपने कुछ एग्जाम्पल दिए थे ना कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। यूपी की जनता देख रही है,
बहुत जगहों पर बिना किए भी आप जीत रहे हैं। ईमानदारी से इस बात को बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश की मैं भी रहने वाली हूँ। एक सेकेंड सर, अनुराग भदौरिया, जिस हाथरस का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ सर, तारीख बता सकती हूँ आपके नेता कब पहुंचे थे। सर मैं तारीख बता सकती हूँ आपके कौन कौन से नेता पहुंचे थे। ठीक है ना सर, प्लीज ये सब बातें मत कीजिए यहाँ पर, ये सब बातें मत कीजिए। जनता के मुद्दों को समझिए और फील्ड में जाइए। सर टीवी पर और ट्विटर के अलावा लोगों के बीच जाकर भी उनके मुद्दे को उठाने की कोशिश कीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी। और गौरव भाटिया, आपसे भी निवेदन है, दोनों लोगों के आपस में तू मैं की इस बहस में उत्तर प्रदेश के जो मेन मुद्दे हैं वो छूट जाएंगे।